तथा ताक्षणिक वेग से क्या तात्पर्य है? What is meant by velocity and इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर वन बाय वन करके देखते हैं। इसका आंसर पहले आप वेग का आंसर देखें, ठीक ना, वेलोसिटी, ठीक है ना। गतिमान वस्तु के विस्थापन परिवर्तन, यहां से लिखे आप, गतिमान वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को उसका या उस वस्तु का, उसका वेग कहते हैं। उसका वेग मतलब किसका वेग? जो वस्तु गति कर रही होगी, ठीक है, वेग कहते हैं। बस इतना, ठीक ना। अब इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे वेग को किससे व्यक्त करते हैं, तो स्मॉल वी से। वेग को स्मॉल वी द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। वेग का फार्मूला, तो वेग बराबर, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय। ये इसका करेक्ट फार्मूला है। दोनों चीजें आपको याद रखना है, थ्योरी प्लस फार्मूला। अगर मान के चलिए कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है, डेफिनेशन, या क्वेश्चन 2 अंक आ रहा, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको डेफिनेशन दे करके उसका सिंबल लिखिए, बस इसके आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इन सारी चीजों को लिख लें, ठीक ना। नोट में पहला नोट देखें, वेग एक सदिश राशि, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक ना। दूसरा, वेग धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं होता, ठीक ना। वेग धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, तीनों लिखिए आप। शून्य भी हो सकता है, अगर कोई वस्तु स्थित है तो उसका वेग शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। वेग धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, ठीक है। और तीसरा, इसका मात्रक लिखेंगे हम, ठीक ना। तो वेग का सीजीएस मात्रक, ठीक ना, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर सेकंड की पावर -1, तथा एसआई मात्रक, एसआई मात्रक आप लिख लेना, मीटर सेकंड इनवर्स 1 होता है, ठीक है। और एक चीज, नोट नंबर 4, वेग का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र लिख लेना आप, m0l t की पावर -1 होता है, ठीक है ना। m0 का होने का रीजन समझें, वेग में भार नहीं होता, ठीक ना, इसलिए m की पावर 0 रहती है। वेग में यहाँ पे आप देख रहे हो सेंटीमीटर और मीटर है ना, दोनों की यूनिट में, तो मीटर लंबाई का प्रतीक है, इसको लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यल लिखा जाता है। तो यल की पावर आप 1 भी लिख सकते हैं। रही बात t की पावर -1, ये जो यस लिखा है सेकंड है, और सेकंड का जो मूल मात्रक होता है, सेकंड मूल मात्रक, तो उसका साइन जो होता है वो t होता है, टाइम, और इसकी पावर यहाँ पे -1 दी है, इसलिए यहाँ पे -1 आया। आगे समझिए, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको डेफिनेशन के साथ साथ याद कर लेना है, ठीक ना। डेफिनेशन मान के चलिए अगर आई, तो आपको डेफिनेशन को यहाँ तक लिखेंगे, फिनिश, 2 अंक पा जाएंगे। बट ये जो एक्स्ट्रा चीजें मैं लिखा दिया, इससे आपके मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए वो बन जाएंगे। यदि क्वेश्चन अगर बड़ा आया 3 अंक का है, तो वहां से बन जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल के आए तो बन जाएगा। पूछ लिया गया कि वेग धनात्मक ऋणात्मक तथा खाली स्थान होता है, तो खाली स्थान में क्या भरेंगे, शून्य होता है। या पूछ लिया
सत्य सत्य में कि वेग धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य होता है। पढ़े हैं तो डेफिनेटली आप कहेंगे हाँ होता है, अन्यथा आप रॉन्ग करके आएंगे। ठीक है, चलिए। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक ना, तो आप हिंदी लिख लें। किसी क्षण विशेष पर, इसकी डेफिनेशन आप नोट करें, किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। बस इतना आप लिखिए, आंसर की प्राप्ति होगी। वेग कहते हैं, बस। ठीक है, अब इसमें थोड़ा फार्मूला लिख लेते हैं। माना फिजिक्स है, ठीक है, इसलिए माना समय अंतराल डेल्टा टी में वस्तु का विस्थापन डेल्टा एक्स है, तब वस्तु का तात्क्षणिक वेग ठीक है। तात्क्षणिक वेग को भी सिंबल v से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे v इज इक्वल टू, लिमिट लेंगे, मान के चलते हैं अल्प समय अंतराल है, डेल्टा t बिलोंग्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी वेग वही है, विस्थापन बटे समय अंतराल, उसमें सिर्फ अंतराल क्या है, किसी क्षण, कुछ पल के लिए। ठीक ना, जो कुछ पल के लिए किसी वस्तु पे वेग लगता है उसे तात्क्षणिक वेग, इसलिए डेल्टा एक्स हो गया विस्थापन, और थोड़ा सा खिसकी है वस्तु, तो थोड़ा समय लगा है, इसलिए अगर डेल्टा टी बिलोंग्स टू 0 हो जाए तो इसमें परिवर्तन जो होगा इंप्लाइज करके आप लिख सकते हैं v इज इक्वल, इसको dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं। ठीक ना, बस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इतना ही है। अब मान के चलिए जैसे क्वेश्चन आया था तात्क्षणिक वेग और विस्थापन से क्या तात्पर्य है, तो आपको सिर्फ वेग की डेफिनेशन और सिंबल लिखना था, और ऐसे तात्क्षणिक वेग की डेफिनेशन बस इतना लिख देना था, बस काम कंप्लीट है। एक नंबर दोनों का मान लीजिए, अगर 2 अंक का था। ठीक है।